Therefore, I am able, therefore I came in round table. तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर्स है, अपोजिशन के भी हमारे लीडर है, सत्ताधारी पार्टी के भी लीडर है। और इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम सभी लीडर ने एक दूसरे को कोऑपरेशन करना चाहिए। सरकार कोई भी हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने देश को एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सत्ताधारी पार्टी को भी महत्व है और अपोजिशन को भी महत्व है। जो कोई भी बिल जब पास होता है तो बहुत बार अपोजिशन के लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं और बहुत बार एक मत से भी बिल पास होता है। जब कोई मतभेद होते हैं तो कुछ बिल के ऊपर अपोजिशन अपनी भूमिका रखते विरोध भी करते हैं। तो अपनी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी अगर समर्थ डेमोक्रेसी बनानी है तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को कोऑपरेशन होना चाहिए। और हाउस का जो कामकाज है, ये रोज मतलब हंगामा करना ये ठीक नहीं है। हंगामा करो, लेकिन एक दो दिन हंगामा करना चाहिए, लेकिन बाद में कामकाज चलना भी चाहिए। सत्ता में तो जब किसको मेजॉरिटी मिलती है लोकतंत्र में, वो सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने वाले हमेशा सत्ता में रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए अपनी डेमोक्रेसी समृद्ध करने के लिए एक दूसरे के मन में आदर भी होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी के संबंध में आपके मन में भी आदर होना चाहिए। अपोजिशन लीडर के बारे में सत्ताधारी लोगों के मन में भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इसी तरह अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत हमें बनाना है। तो आज MIT ने, हमारे राहुल कराड़ जी ने देश के तमाम लेजिस्लेटर को यहाँ बुलाया है, बहुत सारे लीडर्स को भी यहाँ बुलाया है। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इधर आए हैं और मुझे भी निमंत्रण था, इसलिए मैं भी यहाँ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टेट मिनिस्टर के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर के नाते मैं भी मेरे पार्टी की तरफ से इस इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं इधर आया हूँ। तो चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी चर्चा हो रही है, लेकिन संजय निरुपम जी ने बोला कि उसको कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाओ और आपस में लड़ाओ। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल ठीक है, मतलब कंट्रोल की तो बात होती है, लेकिन 2047 में अगर 170 करोड़, जब आज़ादी मिली थी तो शायद 37 करोड़ अपनी पॉपुलेशन थी। हाँ, कितना? 34 थी। तो आज दुनिया में 142 करोड़ पॉपुलेशन के कारण इंडिया सबसे देश में बड़ा है। मैं अमेरिका में अभी था, 12 दिन तक था और वहाँ मैं लोगों की बस्ती देख रहा था, लेकिन मुझे पूरा जंगल ही नज़र आ रहा था। मतलब वहाँ का पॉपुलेशन खाली 30 करोड़ है और इंडिया से 4 गुना बड़ा अमेरिका है और पॉपुलेशन से हम 5 गुना बड़ा मतलब अमेरिका से है। तो ठीक बात है, लेकिन इंडिया भी एक समृद्ध कंट्री है। इंडिया में समुद्र भी है, इंडिया में जंगल भी है, इंडिया में टाइगर भी है, पैंथर भी है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब सभी जानवर भी यहाँ हमारे इंडिया में है। और इंडिया
वैसा एग्रीकल्चर कंट्री भी है। और यहाँ हम सब लोग जो है कास्टिज्म के संबंध में भी नेहरू मुझे बोले तो कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। कभी कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों ने एक साथ रहना है। कोई भी धर्म का आदमी हो, उनको अपने अपने धर्म की बात करने का अधिकार है। और इसीलिए हम सब लोगों ने एक साथ रहना है। तो मुझे लगता है कि भारत का संविधान यही बताता है कि हम सब एक है। इंडिया हमारी कंट्री है, यूनाइटेड इंडिया हमारी कंट्री हमको मतलब हमारी है। और कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, हम सब लोगों ने एक साथ काम करने की आवश्यकता है। और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मेरा निवेदन है कि हम सभी पार्टी की जिम्मेदारी, क्योंकि कोई अत्याचार होता है तो फिर सरकार पर आरोप होते हैं, तुम्हारी सरकार होगी तो ये उनके ऊपर आरोप करते हैं। लेकिन ठीक बात है, मतलब अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसके लिए सब ने मिलकर कोशिश करने की आवश्यकता है, समाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और समाज में भारी परिवर्तन हो भी रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब स्कूल में जाते थे सातारा में, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के बाहर बैठते थे। लेकिन आज स्कूल के बाहर किसको बिठाने का कोई नहीं बिठाते हैं। तो समाज में परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। और सभी लीडर आज इधर आए हैं, मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और हम सब लोग चर्चा में भाग लें और हम सब आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत।